नमस्कार दोस्तों। मैं आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने पुणे के चिंचवड़ इलाके में मौजूद एक ऐसे हॉस्पिटल की कहानी लेकर आ गया हूं जो ना जाने अपने अंदर कितने राज समाये हुए बैठा है। दरअसल एक टाइम पर यह हॉस्पिटल पूरी तरीके से नॉर्मल हुआ करता था। ना जाने कितने सारे लोगों के जन्म देखा था और ना जाने कितने सैकड़ों लोगों की मृत्यु, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक था। फिर एक दिन इस हॉस्पिटल में काम करते हुए एक डॉक्टर की दिल का दौरा पड़ जाने से मृत्यु हो जाती है। कहते थे वो डॉक्टर थोड़ा अजीब सा था, बहुत ज्यादा टेंशन लेता था किसी भी बात का। मतलब कोई भी उसके पास कोई भी पेशेंट आए ना उसके पास तो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता था, बहुत ज्यादा। जैसे आप समझ लो अपनी छींक की परेशानी भी लेकर उस डॉक्टर के पास जाते तो वो डॉक्टर एकदम बेचैन हो जाता था, अजीब सा रिएक्ट करने लगता था। लोग समझते थे कि इस डॉक्टर का दिमागी संतुलन शायद खराब हो चुका है, 35 साल से वो जॉब कर रहा है इस वजह से। तो कुछ लोग कहते थे कि वो डॉक्टर इतना अच्छा है कि लोगों की चिंता के चक्कर में उसका ऐसा हाल हो जाता है। लेकिन क्या एक डॉक्टर के साथ ऐसा होना ठीक है? नहीं। कोई भी पेशेंट को देखकर डॉक्टर को पूरे इत्मीनान से पूरे पेशेंट्स के साथ उसका इलाज करना चाहिए, लेकिन ये डॉक्टर थोड़ा अलग था। एक दिन उस डॉक्टर के पास एक डिलीवरी वाला केस आता है। वो डिलीवरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। मतलब ऐसा था कि वो पर्टिकुलर डेट को जब डिलीवर होना था बच्चा उस औरत का, वो हुआ नहीं और 3 दिन क्रॉस हो गए थे। तो वो औरत की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी और वो पहले किसी और हॉस्पिटल में थी औरत, और इस हॉस्पिटल में ऐसा ट्रांसफ़र होकर आई थी। उस औरत का डिलीवरी करते टाइम उसको दिल का दौरा पड़ गया और उसने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। उसके दम तोड़ने के बाद खैर वो औरत का बच्चा हुआ, वो औरत पूरी तरीके से ठीक हो गई, लेकिन यहाँ पर उस डॉक्टर की मृत्यु तो हो गई। लेकिन उस डॉक्टर की मृत्यु के बाद से इस हॉस्पिटल की चीज़ें बदलने लगी। ऐसा हो गया ना इस हॉस्पिटल में कि समझ लो जो कोई भी व्यक्ति अपना इलाज कराने के लिए पहुंचता, फॉर एग्जाम्पल XYZ आदमी, उसका सिर में बहुत दर्द हो रहा है, वो इस हॉस्पिटल में इलाज कराने पहुंचे। इसकी ऐसी तैसी हॉस्पिटल में आने के बाद ना उसी कंडीशन क्रिटिकल हो जाती थी। वो सिर दर्द पता नहीं किस चीज़ में तब्दील हो जाता था, उसको एडमिट होना पड़ता था और 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मतलब मुझे बताने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है कि कैसे हो सकता है। नहीं, इसमें हॉस्पिटल वालों की कोई गलती नहीं थी। हॉस्पिटल वाले कोई गलत ट्रीटमेंट नहीं करते थे, हॉस्पिटल वाले कोई गलत हरकत नहीं करते थे, लेकिन फिर भी इस हॉस्पिटल में जाने के बाद लोगों की मृत्यु होने लगी। मृत्यु दर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लोगों का दिमाग काम करना बंद कर दिया। इसकी सर्दी के लिए वहाँ पे जा रहे हैं और निमोनिया होके मर जा रहे हैं इंसान। वो हॉस्पिटल को धीरे धीरे करके लोग मनहूस समझने लगे। मैं बात कर रहा हूँ अभी से लगभग 25 साल पहले की, सन 1999 की। मनुष्यत के कारण वो हॉस्पिटल ऐसा बदनाम हुआ कि हॉस्पिटल जो प्राइवेट संस्था से बिलोंग करता था उसको कंप्लीटली बंद कर दिया गया। समय के साथ वो हॉस्पिटल वीरान हो गया। वीरानियत के साथ उसकी जो दुनिया भर की अफवाहें हैं वो शहर वाले लोगों के सामने आई। अब अफवाहें थी या सच्चाई देखो हमको नहीं मालूम, लेकिन लोग कहते कि उस हॉस्पिटल के आसपास भी जाओ ना तो अंदर से बहुत बुरी बुरी आवाज़ें सुनाई देती है। इतने सारे लोगों की वहाँ पर मृत्यु हुई है, मरने के बाद वो सारे के सारे लोगों की आत्माएं वहीं पर कैद होकर रह गई है और वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए तड़पती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती है। और उन सब का वहाँ पर कैद होने का कारण है वही डॉक्टर, उसी डॉक्टर की आत्मा जो जीते जी तो पागल हो गया था, मरने के बाद भी किसी को चैन से मुक्ति प्राप्त करने नहीं दे रहा है। ऐसी लोग बात करने लगे और उस हॉस्पिटल से लोगों ने दूरी बनाना शुरू कर दी। लोगों ने इतनी दूरियां बना लिए कि कॉलोनाइजेशन भी हुआ उस एरिया में ना। कॉलोनाइजेशन मतलब क्या बोलेंगे, लोगों ने रहना भी शुरू किए ना उस हॉस्पिटल के आसपास। सोचे कि यहाँ पर ज़मीन खरीद लेंगे, यहाँ पर बिल्डिंग बना लेंगे, यहाँ पर घर बना लेंगे, तो कैंसिल कर दिए। उससे थोड़ी दूरी बरकरार रखने लगे और इसी रीज़न से सन 1999 से लेकर 2024 आया और वो हॉस्पिटल शहरी इलाके से थोड़ा आउटर इलाके में माना जाने लगा और लोगों ने कंप्लीटली वहाँ पर जाना बंद कर दिए। फिर अचानक से रैंडमली एक लड़का पुणे में ही रहता था, वहीं पर उसका 2001 के टाइम पे जन्म हुआ था। अभी समझ लो 23 साल का होता, उसका जन्म हुआ और अचानक से
यश नाम था उसका। हाँ, यश ऐसा प्लान बनाता है यार, साला वो हॉस्पिटल भूतिया है, दुनिया भर की बातें होती है तरह तरह की। मेरे जन्म से ठीक 2 साल पहले वो हॉस्पिटल कम्प्लीटली बंद हो गया था। मैं वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ पर एक्सप्लोर करूँगा, मज़े करूँगा। उसने अपने दोस्तों के साथ उनका माइंड वॉश करके उनको वहाँ पर ले जाना शुरू किया। दिन में ये लोग जाते थे, मस्ती करते थे, हुल्लड़बाजी करते थे, कई बार क्रिकेट भी खेल लेते थे हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में, और इनको कुछ भी नहीं होता था। इसी वजह से यश के साथ साथ उसके दोस्त भी कंफर्म हो गए ये भूतिया है ही नहीं। इसको लेकर लोग फालतू फालतू की बातें करते हैं, ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से नॉर्मल है। शायद कोई इस हॉस्पिटल का कॉम्पिटिटर रहा होगा जिसकी इमेज डाउन करने के लिए ऐसी हरकत किया, उसको बदनाम किया और वो हॉस्पिटल बर्बाद हो गया है। लेकिन वो असली सच्चाई नहीं जानते थे। वो ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा कौन सा कंपटीशन, इतने बड़े लेवल के लोग ऐसा कंपटीशन नहीं करते हैं, ऐसे चीप कॉम्पिटिशन्स नहीं करते हैं बड़े लेवल के लोग। वो हॉस्पिटल बहुत बड़ा था, पुणे में बड़े बड़े हॉस्पिटल है, नामी हॉस्पिटल्स है। ऐसे काम नहीं करेंगे, ऐसे काम ऐसे नॉर्मल लोगों के करने के होते हैं, ऐसे बड़े लोग नहीं करते हैं ऐसे कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन रखते हैं बड़े लोग, तभी वो बड़े लोग बनते हैं, समझ रहे हो ना। तो यश और उसके दोस्त ये समझना ही नहीं चाह रहे थे यार। एक दिन रैंडमली क्रिकेट खेल के ये लोग शाम के 7 बजे के आसपास अपने घर लौट रहे थे, तो यश ने अपने दोस्तों को एक आइडिया सुनाया और बोला कि हम दुनिया जीत जाएंगे। क्या जीत जाएंगे? दुनिया। ये बात मैं कब की कर रहा हूँ? सन 2022 की कर रहा हूँ। दुनिया जीत जाएंगे इस बात से कि हम इस हॉस्पिटल में आए, यहाँ पर रात के समय कोई एक हॉरर चैलेंज करें, एक वीडियो बनाए, यूट्यूब में अपलोड करें, तो हम ऐसे वायरल होंगे ना, यूट्यूब अपने मुट्ठी में समा जाएगा और पूरी दुनिया में हमारा नाम हो जाएगा। ऐसा हरकत हॉलीवुड के क्रिएटर्स करते हैं, मतलब फॉरेन के क्रिएटर्स करते हैं, अमेरिकन क्रिएटर करते हैं, ऐसी हॉन्टेड जगहों में जाके खतरनाक वाले चैलेंज करते हैं। और ये हॉस्पिटल तो दुनिया के नज़र में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, यहाँ पर करे क्या? उसके सारे दोस्तों ने इनकार कर दिया, बोले नहीं भाई नहीं, यहाँ पर खेलना तक तो ठीक था, दिन के उजाले में खेलते थे, शाम के थोड़े अंधेरे में खेल लेते थे, लेकिन आधी रात में आके कोई भूतिया चैलेंज करे नहीं। देखो भाई, भूत प्रेत होते हो या ना होते हो, हमें दुनिया की किसी भी एनर्जी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। यश के सारे दोस्तों ने ये बात उसको बोले, लेकिन यश की जिद पे अटक गया और जैसे तैसे करके उसके अंदर एक क्वालिटी थी माइंड वॉश करने की। उसने अपने एक दोस्त का माइंड वॉश कर ही लिया। इस दोस्त का नाम था गौरव। गौरव को बोला भाई अपन दोनों मिलके एक स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, हम इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के लेवल का कुछ बनाएंगे, हमारा नाम होगा, इंडिया में उनके अलावा कोई नहीं है, हम नेक्स्ट होंगे। सोचो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, पैसा ही पैसा होगा, नाम ही नाम, शोहरत ही शोहरत। गौरव का फुल माइंड वॉश हो गया, बोला ठीक है भाई चलते हैं। कब चलें? बोला अमावस्या की रात को, नो मून नाइट, जब चांद नहीं निकलता है। दुनिया के हिसाब से जब शैतानी शक्तियों का प्रकोप बढ़ता है, जिस रात में वो और भी ज़्यादा ताकतवर होती है, उस रात को हम उस हॉस्पिटल में जाएंगे और कोई भूतिया चैलेंज करेंगे। भूतिया चैलेंज नॉर्मल वे में नहीं करेंगे, हम वहाँ पर मांस लेकर जाएंगे, बकरे का या मुर्गे का, उसको वहाँ पर चढ़ाएंगे, लिटरली वहाँ पर आत्मा को बुलाने की कोशिश करेंगे। उसने बोला ठीक है चलते हैं। नो मून नाइट कब है? नेक्स्ट वीक है, इस तारीख को है, डिसाइड कर लिए। अब उस पर्टिकुलर शाम को गौरव यश के घर पर आता है। यश निकलता है और अपने बैग में कुछ तो भी यश ने रखा हुआ था। बोले क्या रखा हुआ है? बोला कुछ रखा हुआ, चाकू रखा हूँ, तू चल। बोले चाकू क्यों? बोले चल ना, चिकन के काम आएगा, वहाँ पे हम कच्चा चिकन डालने वाले ने। बोले ठीक है। स्कूटी में सवार हुए, दोनों मुर्गे की दुकान होती है ना जो चिकन खरीदने की, वहाँ पर रुके और यश ने क्या बोल दिया, ये भैया ये मुर्गे को काटना मत, हमको जिंदा दो। इसने जिंदा लिया। गौरव ये देखकर घबरा गया, बोला क्या कर रहा है तू, पागल हो गया क्या? बोला है हम खुद काटेंगे। हम वहाँ पर पहुँचने के बाद मेरे पास दारू भी है, मेरे पापा छुप छुप के दारू पीते हैं, मैंने उनकी बोतल में से इतनी इतनी दारू निकाल के एक दूसरी बोतल में डाल के अपने बैग में रख लिया हूँ। चाकू रखा हूँ चिकन काटने वाला और असली चिकन रख ले रहा हूँ। रात के ठीक 12 बजे, अमावस की रात है आज, उस हॉस्पिटल के सबसे आखिरी वाले कमरे में जाएंगे जो सबसे ज़्यादा सुनसान होगा।
वहां पर जाकर ये मुर्गा काटेंगे और दारू चढ़ाकर आत्मा को बुलाने की कोशिश करेंगे। तो पूरे टाइम कैमरा ऑन रखना, जो कुछ भी होगा सब रिकॉर्ड होगा। मैं किसी चीज से नहीं डरता। अरे ये बौरा गया था, बौरा गया था मतलब समझते हो आप लोग, ये पगला गया था। इसके दिमाग में ना जाने फेम पाने का, पैसा पाने का कौन सा भूत सवार हो गया था कि ये इस हद तक गिर रहा था, और डर नाम की चीज इसके दिमाग से खत्म हो गई थी। अरे डर छोड़ो, सेंस खत्म हो गया था इसके दिमाग से पूरी तरीके से। गौरव के लाख बार मना करने के बावजूद भी ये लोग वैसे ही वहां पर पहुंचे। अब गौरव पीछे नहीं हट सकता था, अब इज्जत वाली सवाल थी। अगर गौरव अब पीछे हट जाता तो यश तो बड़ी बड़ी हाँख रहा है, गौरव पीछे हट जाएगा तो जिंदगी भर की बेइज्जती हो जाएगी। अरे डर गया, फट गई है। कभी मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचता गौरव, इसलिए ना चाहकर भी यश का गौरव को साथ देना पड़ा। पहुंच गए ये लोग उस हॉस्पिटल के प्रेमाइसिस में। उसके आसपास लिटरली कोई भी नहीं होता, ना कोई वॉचमैन, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर भी। यार लिटरली कोई जानवर भी उसके पास नहीं भटकता उस हॉस्पिटल के पास। मैं तो वहां पर नहीं गया, लेकिन सच में कुछ तो होगा कि वहां पर कोई नहीं आता है। कुत्ते बिल्ली अपने बच्चे देने तक नहीं आते हैं, वरना कुत्ते बिल्ली सुनसान जगह ढूंढते हैं अपने बच्चे देने के लिए। लेकिन उस हॉस्पिटल के पास, जो कि ना जाने कितने सालों से वीरान पड़ा हुआ था, कोई नहीं जाता था। ये दोनों पहुंचे, अंदर जैसे ही एंटर किए, वही लिटरली वही जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, वो वाली फीलिंग इनको आई। स्मेल आई, ठंडक का आभास हुआ। दीवारों में मकड़ियों के जाले कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं कि जैसे देखो, इतना बड़ा आलीशान हॉस्पिटल अब इन मकड़ियों का घर बन चुका है। देखते 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 वीडियो बनाते 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 ये लोग टॉप फ्लोर के आखिरी वाले कमरे में पहुंचे, जो कि जस्ट बाथरूम के बाजू में था। बाथरूम पूरी तरीके से लॉक्ड था, उसमें बहुत पुराना, भयंकर पुराना, जंग खाया हुआ ताला लगा था। एक कमरा खुला हुआ था। ये लोग वहां पर पहुंचे। लिटरली उसने मुर्गा निकाला, रखा हुआ था पैक करके, बड़ी बेरहमी से यार बांध के रखा हुआ था प्लास्टिक वास्टिक में। निकाला, अच्छे से उसका कर दिया, खात्मा कर दिया मुर्गे का। दारू निकाला, फिर चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, है कोई शैतानी आत्मा जो हमारे सामने आए, ये मुर्गा ले, ये दारू ले, हम यहाँ पर वो सारी चीजें कर रहे हैं जो तुमको पसंद होती है। हमने सुने हैं कि यहाँ पर तरह तरह की आत्माएं भटकती हैं ना जाने कितने सालों से। अगर कोई है तो अपनी प्रेजेंस का हमें आभास दिलाए, आभास दिलाए, आ जाए आ जाए। ऐसा करके दारू भी उसने गिरा दिया। मुर्गे का पूरा अंदर का मसाला निकल रहा है, दारू जमीन में तैर रही है। ये ना जाने क्या 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 रिपीट कर रहा है। गौरव घबरा रहा था, यश नहीं। कैमरा पकड़कर बैठा हुआ था गौरव। 10-15 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। यश ने बोला, शिट यार, सब कुछ खराब हो गया, पूरा प्लान चौपट हो गया। कुछ दिखाई नहीं, कुछ एक्सपीरियंसेस ही नहीं हुए, कुछ वीडियो में आया ही नहीं होगा। चल यार छोड़ यार, मैं पूरा दिमाग में पूरा इरिटेट हो गया, चल यार चलते। दिमाग खराब, बिल्कुल एक बूंद नहीं डर रहा था। ये उठे और उस कमरे से गौरव ने चैन की सांस लिया कि भगवान कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड, सब कुछ ठीक है, अब हम यहाँ से निकल जाएंगे सेफली। ये दोनों उस कमरे से निकले थे बाहर, नीचे तरफ जा ही रहे थे। फर्स्ट फ्लोर में आए हैं, सीढ़ी से उतरने ही वाले थे, ग्राउंड फ्लोर में जाने ही वाले थे। बाहर निकलने का दरवाजा दिखाई दे ही रहा था कि अचानक से इनको फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे से आवाज आई, कुर्सी हिलने की। कैसे हिलने की आवाज आई मैं समझाता हूँ आपको। ऐसे नॉर्मल ऑफिस वगैरह में ऐसे ही घूमने वाली चेयर रहती है ना, तो समझ लो अगर ये चेयर बहुत पुरानी हो जाए और मैं इसको ऐसा ऐसा घुमाऊं तो कैसी आवाज आएगी, ऐसी वाली आवाज आ रही थी। तो यश तो बहुत खुश हो गया, गौरव को टेंशन हो गई कि साले ये किसकी आवाज है। यश ने बोला, कैमरा ऑन कर, आजा। उसने कैमरा निकाला, विश्वास नहीं मानोगे, बैटरी अच्छी खासी थी, मोबाइल स्विच्ड ऑफ। मोबाइल स्विच्ड ऑफ, लिटरली स्विच्ड ऑफ। कैंडल थी इन लोगों के पास, कैंडल जलाए दोनों ने और दबे कदमों से आगे बढ़ गए। उस कमरे में पहुंचने के बाद इनको एक चेयर दिखाई दी। उस चेयर में वाइट कपड़ा ऐसा डला हुआ था, ठीक है, जैसे कफन होता है ना, वैसा वाला कपड़ा डला हुआ था। और वो चेयर ऐसे ऐसे हल्के हल्के अब हिल रही थी और उसी से आवाज़ आ रही थी। अब तो यश भी घबरा गया।
गौरव ने बोला, भाई यश देख यार, मुझे लगता है अब अपन को चल लेना चाहिए। ये लिटरली बहुत ही क्रीपी सीन दिखाई दे रहा है। इतना क्रीपी सीन तो मैंने किसी फिल्म सीरियल में भी नहीं देखा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, तुझे मेरी कसम, तुझे तेरी मम्मी की कसम, चल। बोला ठीक है, सारी कसम मानूंगा, लेकिन एक बार वहाँ तक पहुँच के वो कफन हटा दूँ, एक बार कंफर्म हो जाऊँ कि उसके अंदर कोई नहीं है, फिर चल लेंगे। ऐसा बोल के यश आगे बढ़ा और जैसे ही कफन हटाया है, अंदर उसको क्या दिखाई दिया? एक तस्वीर, एक डॉक्टर की तस्वीर, पुराने ज़माने की ब्लैक एंड वाइट तस्वीर। वो तस्वीर की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाह रही हो। यश ने वो तस्वीर उठाया और अचानक से उसने देखा कि उस तस्वीर में तो क्रैक आने लगा है। क्रैक, और फट से तस्वीर इसके हाथ में फट हुई और उसने फेंका घबरा कर। और गौरव ने चिल्लाया, मम्मी। पीछे खड़ा हुआ था गौरव, और भागने जैसा हुआ ही है कि बाहर निकल ही रहा था वो हॉस्पिटल से कि धड़ से दरवाजा बंद। दरवाजा बंद तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लिटरली जैसे जूते पहन के टक 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 ऐसे चलने की आवाज़ सुनाई देती ना, वैसी आवाज़ सुनाई दी। दोनों घबराए हुए कि कहाँ जाए, कहाँ से निकले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दरवाज़ा हो गया बंद और हमारा होगा खेल तमाम। इनको दिखाई दिया कि सीढ़ियों से, उसी कमरे से एक औरत निकली। बाहर से हल्की हल्की स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ भी जल रही होगी, उससे हल्की हल्की लाइट्स अंदर आ रही थी। रोशनदान वगैरह होते हैं, खिड़कियाँ होते हैं, हॉस्पिटल है, हल्की हल्की लाइट अंदर आ रही थी। उससे दिखाई दिया है, चेहरा नहीं दिखाई दिया कौन औरत है क्या है, लेकिन इतना समझ में आ गया कोई औरत चल के टक टक टक, शायद हील्स पहनी हुई है, जूते पहने हुए, नहीं मालूम, वो इनकी तरफ चल कर आई ऊपर से नीचे। इनका दिल ना यहाँ से यहाँ आ गया था लिटरली, इतना धक 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 हो रहा है। वो औरत लिटरली इनके इतने नज़दीक आई, इतने नज़दीक, और कहती है कि अब तुम जो आ गए हो अपनी मर्ज़ी से आए ना, जा नहीं पाओगे, मेरी मर्ज़ी से जाओगे। घबरा कर यश बोलता है, आंटी आंटी प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, हम तो बस ऐसे ही आए थे, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। कि फट से ऐसा किसी ने गला पकड़ा दोनों का, किसी ने क्या, उसी औरत ने, और गला पकड़ के हवा में उठा दी, निचोड़ डाली दोनों के गले को। उसके बाद इनको कुछ नहीं मालूम। जब वापस से आँख खुली गौरव की, तो वो हॉस्पिटल के बाहर पड़ा हुआ था। घबराया, इधर उधर देखा और भागा गंदी तरीके से। नहीं सोचना चाहा कि यश कहाँ है, कहाँ नहीं, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। वो हॉस्पिटल के सामने है, वो सेफ है, बस गले में थोड़ा दर्द हो रहा है। मेरा भी हो रहा है यार, साला मैं कहानी में ज़्यादा घुस गया क्या। खैर, उसने नहीं सोचा कि कहाँ है कहाँ नहीं, और वो भागा गंदा वाला, और घर पर जाके अपनी मम्मी को सारी चीज़ें बताने की कोशिश किया, लेकिन उसकी मम्मी ने कुछ समझने की कोशिश की ही नहीं, और बोली सो जा, नौटंकी मार रहा है। ऐसे मजाक मस्ती गौरव करता था। गौरव का थोड़ा नेचर था मजाकिया टाइप का, अपने घर पे वो ऐसी मस्ती करते रहता था, ऐसी नौटंकी मारता था, तो इसकी बात को मम्मी ने सीरियस नहीं ली। अगले दिन उठा और अब रोते रोते अपनी मम्मी को बताया। यश के घर पर फ़ोन किया, यश अपने घर पर नहीं पहुंचा था और आज तक नहीं पहुंचा। गौरव को नहीं मालूम कि मैं जिंदा कैसे बच गया। शायद जब उसने मुझे ये कहानी लिखा ना, तो यही बोला कि भाई ये रीज़न हो सकता है कि दूसरी दुनिया की शक्ति, जो कोई भी शक्ति होगी, वो ये चाहती थी कि मैं ये मैसेज पूरी दुनिया को कन्वे करूं कि उनकी प्रेजेंस होती है। मैंने महसूस किया। बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों को अफवाह कहते हैं, ऐसी चीज़ों को कहते हैं कि ये रियल में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ऐसी चीज़ें सिर्फ हवाएं होती है, लेकिन नहीं। उसने ये बोलना चाहा, मतलब वो ये बोल रहा है इस कहानी के ज़रिए, बताना चाह रहा है पूरी दुनिया को कि मेरे ज़िंदा होने का सिर्फ यही मकसद होगा कि उस दुनिया की शक्तियाँ, जो भूत प्रेत होते हैं ना, वो हवाएं तो होती है, लेकिन कई बार वो हवाएं रूप भी धारण कर सकती है, वो ताकतवर हवाएं होती है, और जैसी चाहे वैसी हमें वो दिखाई दे सकती है। अगर वो चाहेगी कि मुझे वो वैसी दिखाई दे, तो वो मुझे वो वैसी दिखाई देगी। शायद इसी मैसेज को कन्वे करने के लिए, दुनिया के सामने भूत प्रेतों की इसी सच्चाई को सामने लाने के लिए वो आज तक जिंदा है। उस रात उसको कुछ नहीं हुआ और यश का कुछ पता नहीं चला। लोग सोचते हैं कि यश फिर गया था, दिमाग से सटक गया था, इस रीज़न से वो कहीं निकल गया। यश के घर वालों ने ये भी बताया कि घर से लगभग 50,000 कैश थे, वो गायब है।
लोगों को लगता है कि यश कोई दूसरी जगह पे, कोई दूसरी सिटी पे निकल गया है और कुछ करने की कोशिश कर रहा है। जिंदा है भी या नहीं है नहीं मालूम, अपनी पहचान सब खत्म कर दिया है। जब मैंने ये कहानी पढ़ा ना, मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे अविश्वसनीय लगी। लेकिन कई बार अविश्वसनीय चीज़ भी आप लोगों के सामने लाना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है, एक अलग सा मनोरंजन मिलता है, जो कि मेरे वीडियोस का इन शॉर्ट मकसद होता है। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करता हूं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।